नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मन की किताब, वो चैनल जहां हम इंसान के दिमाग और उसकी चाल ढाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटलिज्म के उस राज की जिसे लोग अक्सर जादू समझ लेते हैं। लेकिन सच बताऊं तो भाई ये कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस इंसान के शरीर और उसकी हरकतों को पहचानने की कला है। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी का हाथ, उसकी नसें और हल्का सा छूना बिना बोले उसके मन की सारी बातें बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन की किताब पर मेंटलिज्म का दूसरा पार्ट, एकदम आसान भाषा में। इस खेल का सबसे बड़ा नियम सुन लो। इंसान का दिमाग झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता। एक जादूगर बस इसी बात का फायदा उठाता है। अब पहले तरीके को देखो, जिसे हम ब्लैकबोर्ड वाला खेल कहते हैं। इसमें दो लोग होते हैं, एक बोर्ड पकड़ता है और दूसरा उस पर कुछ बनाता है। जादूगर कहता है कि मुझे पहले से पता था तुम यही बनाओगे। देखने वालों को लगता है कि भाई ने अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन असलियत में उसके पास ऑप्शन पहले से ही कम थे। जब ऑप्शन कम होते हैं और खेल उलझा हुआ दिखता है, तो दिमाग ये सोच ही नहीं पाता कि उसे फंसाया गया है। दूसरा तरीका है जेब वाला खेल। इसमें जादूगर बिना देखे बता देता है कि जेब में क्या रखा है। भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, हर चीज का अपना एक वजन होता है। जब वो चीज हाथ या जेब में होती है, तो हाथ की मांसपेशियां या नसें थोड़ी खिंचती हैं। जादूगर बस उसी खिंचाव को महसूस कर लेता है और सही जवाब दे देता है। तीसरा तरीका है ताश के पत्तों वाला। इसमें राज पत्तों में नहीं, बल्कि सामने वाले के फैसले में होता है। जादूगर अपनी बातों और कॉन्फिडेंस से सामने वाले का दिमाग अपनी तरफ घुमा देता है। याद रखना, जो बातों को कंट्रोल करता है, खेल उसी के हाथ में होता है। चौथा तरीका है छूकर पता लगाना। इसका मतलब है किसी को छूकर उसकी प्रतिक्रिया समझना। जब कोई इंसान सही दिशा में सोच रहा होता है, तो उसका हाथ थोड़ा सख्त या कड़क हो जाता है, और जब वो गलत सोचता है तो हाथ ढीला पड़ जाता है। जादूगर बस इसी फर्क को पकड़ लेता है। पांचवा तरीका भी छूने का ही है। कुछ चीजें देखने में एक जैसी लगती हैं, पर छूने पर अलग होती हैं। जादूगर अपनी उंगलियों से उस बारीक फर्क को पहचान लेता है। दर्शक तो बस देखते रह जाते हैं, लेकिन जादूगर महसूस कर लेता है। छठा तरीका है नसों को पढ़ना। इसमें जादूगर किसी का हाथ पकड़कर उसे चलाता है। जब रास्ता सही होता है तो शरीर आराम से चलता है, लेकिन जब रास्ता गलत होता है तो शरीर हल्का सा रोकता है या विरोध करता है। जादूगर उसी रोकने को महसूस करके सही जगह पहुंच जाता है। लगता ऐसा है जैसे वो दिमाग पढ़ रहा है, पर असल में वो शरीर पढ़ रहा होता है। तो भाई लोग, बात साफ है, मेंटलिज्म में ट्रिक्स से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे करना ज्यादा असरदार होता है। और हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटी मोटी गलती भी आपको और असली दिखाती है। तो